बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान सुनेंगे अल्लामा सौद से रिसब का। आपने वो मिस नहीं करना। मैंने आपको पहले भी इस वजह से बताया कि एक अगर आपका जो लीडर है वो हाथ मिला दे, सिर्फ हाथ मिला दे यार, यूं कर दे, यूं, ये जो सलाम है, जैसे आप किसी दोस्त के साथ मिलते हैं, किसी रिश्तेदार के साथ मिलते हैं या कहीं जाते हैं अपने फैन के साथ मिलते हैं, तो आपको उस यानी सौद से रिसब का सिर्फ एक हाथ मिलाना जो है, इससे मुराद क्या होगा? उस निजाम के आगे झुकना है, सजदा रेज होना है, जिसके ऊपर सौद से रिसब ने सजदा रेज होने से इनकार किया है और वो सीट हारे। उनका ये बयान होगा, यहाँ पर प्ले होगा। अल्लामा सौद से रिसब ये खुद बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या क्या ऑफरिंग की, किस तरह से ऑफरिंग की, उनको बुलाया कि भाई आप आ जाओ, सजदा रेज हो यहाँ पर, यानी हमारे साथ हाथ मिलाओ तो हम आपको तमाम चीजें जो है ना वो दे सकते हैं, देने के लिए तैयार है, सीटों के अंबार लगा देंगे, अवाम के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी है, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे इशारे पर चलना होगा। आप अगर ये करते हैं तो सीटें हम आपकी झोली में डाल देंगे। तो आपके लीडर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं साहब जी, ये काम मुझसे नहीं होता, हर काम कर सकता हूं जो यानी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर है, जो पाकिस्तान की अवाम और इस्लाम के फायदे में है, वो हर काम करूंगा, हर हद तक जाऊंगा, लेकिन ये किसी के आगे भीख मांगना, सीटों की, ये काम लिया था मुझसे नहीं होता। देनी है तो दे, वो भी अवाम की ताकत पर, यानी देनी से बना जो हमें अवाम दे रही है वो हमें दे, वो उनके ऊपर डाका ना डाले। ये अल्लामा सौद से रिसब ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फिर आपको ये सीटें नहीं मिल सकती, और इस तरह अल्लामा सौद से रिसब की सीट के ऊपर डाका डाला गया और अल्लामा सौद से रिसब हार गए, बल्कि पूरे तहरीक लबैक पाकिस्तान के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। आखिरी रात तक, आखिरी हाथ तक जो था वो पैगाम भी आते रहे कि साहब जी अब भी टाइम है, अब भी टाइम। जिस तरह से एक क्या किया जाता है, लालच दी जाती है कि आगे बंदे को हम खरीद लें। तो आपने सद्दाम हुसैन की भी मिसाल देखी थी कि वो आखिरी हाथ तक नहीं झुके थे, गले के अंदर फंटा यानी वो रस्सा डाल दिया गया, फट्टे के ऊपर चढ़ा दिया गया। शायद अमेरिका देख रहा था, यूरोपीय यूनियन के साहब के ये बंदा ऐसे झुक जाएगा। उसने कहा कि नहीं यार, मर तो वैसे ही जाना है, नजरिए के ऊपर स्टैंड लेकर तो मरूं, दुनिया तो देखे। तो आइए ना, सबसे पहले आपको अल्लामा सौद से रिसब का ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर उसके बाद में बात करते हैं। अगर आपके नजरिए को फेंक देता तो दर्जनों सीटें मिलती थी। अल्लाह की कसम सौदा नहीं किया। ये हाथ उठाकर कह देते हैं आज भी, दुनिया में भी, और इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन भी इस बात के ऊपर मेरा गिरबान हाजिर है। हमारे बाबा जी कह के गए कि अगर 1 रुपया भी साबित हो जाए तो हमारी कब्र को भी उधेड़ देना। अल्लाह की कसम, कोई एक बात में ढीली साबित हो जाए, उन्होंने कहा आ जाओ, बैठ जाओ, सिर्फ मुलाकात ही कर लो, बात कर लो, आपको दे देंगे सीटें। मैंने कहा इकबाल कहता है सिराज की जो गदा हो कैसे देखा। मैंने कहा हक लेंगे अपना, लड़ेंगे। मैंने कहा हम आपको थका देंगे। मैंने कहा हम थकने वाले नहीं है, थकने वाले तो वो है जो जाकर अपने सज्जे और अपने माथे ताकतवरों की दहलीजों के ऊपर टिका दिए और कहा कि हमें सीटें ले दो, हमें ये कर दो। अगर खुदा की कसम एक मुलाकात कर लेता, ये सिर्फ नहीं कहना कि मुलाकात करो, ये अकड़ का बहुत है, तो हम आज भी अपनी बुनियाद पर नहीं करते, इस बात पर करते हैं कि हमारे हाथों में हक का अलग है। हाँ, अगर एक दफा सर झुका लेता सीटें मिल जाती, लेकिन जमीन तो बाकी न रहता। हाँ, इकबाल कहता है तमन्ना सरवरी किसे नहीं है, लेकिन कैसे नहीं दिल करता कि ये सारी अयाशियां हो, लेकिन यार हमने अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में पेश नहीं होना, नहीं पेश होना। मुझे ये यकीन है मैंने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, और ये भी यकीन है ना मैंने किसी का हक मारा है और ना अपना हक किसी के सामने बेचा है। रही बात कि
फिर सज्जा तुम नहीं किया तो लो आज भी नहीं करते। हराओ, कहते थे वोट कम पड़ेंगे, मैंने कहा एक भी ना दो। ये सर, ये दस्तार, ये जमीन किसी और के दर पर नहीं झुक सकती। हर दर पे जो झुक जाए उसके सर में क्या। हाँ बस इतनी सी बात। तो नाज़रीन, ये था अल्लामा साद शरीफ साहब का अहम तरीन वीडियो पैगाम जो आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपने मुलाजा फरमाया। यहाँ पर आप देखें कि आपका जो लीडर है यार वो झुकने से इनकारी है। उसने ये बैयत करने से एक किस्म की बैयत ही होगी कि आप यार हमारी बैयत कर लें एस्टेब्लिशमेंट की, और एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर आपको बिठाए आप उस गोद में बैठो तो एंजॉय करो। ये सीट आपके लिए है, आप ये ले सकते हो, आपके कैंडिडेट भी ले सकते हैं। लेकिन आपके लीडर ने क्या किया कि उसके ऊपर थूक कर उसने फेंक दिया। उसने कहा कि नहीं यार ये काम मुझसे नहीं होता, आप चाहे मेरिट की बुनियाद पर तो मैं आ सकता हूं, अवाम की ताकत से मैं आ सकता हूं, लेकिन यहां से मैं वो जूते पॉलिश कर करके वो भीख मांग मांग कर मैं किसी भी सूरत नहीं आ सकता, और ना ये चीज मैं पसंद करूंगा। तो इस तरह से नाजरीन आज क्या है कि आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने कि आज पाकिस्तान के अंदर टीएलपी नेशनल असेंबली के अंदर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी, एक भी सीट, ओनली वन नशिस्त। तो इसमें क्या ये बहुत से लोग हैं उंगलियां उठा रहे थे यार। पहले जब ये रिजल्ट आ रहे थे मैं खुद भी कंफ्यूज था यार कि इतनी बड़ी कवरेज टीएलपी की, सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कंपेन इतनी बड़ी, सीट एक नहीं मिली। तो काफी सोच विचार के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा। मैंने कहा कि यार अगर एमक्यूएम 10 से 12 लाख वोट हासिल नहीं कर पाती लेकिन वो 15 सीटें जीत जाती है, इसमें कोई रीजन होगी कि वजूहात होगी। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बिल्कुल वो थोड़े झुके और झुककर उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान के अंदर वो आगे बढ़े हैं, वो जीते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट के आगे सजदा रेज हुए हैं, लेटे हैं। तो यहां पर क्या रीजन है? फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई यार ये जो बंदा है साद रिजवी साहब, ये अभी तक बिका नहीं है, झुका नहीं। अगर ये बिक जाता, ये झुक जाता, ये लेट जाता तो आज ये बंदा खुद भी नेशनल असेंबली के अंदर बैठा हुआ नजर आता, इसके और भी दीगर साथी बैठे हुए नजर आते, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज करने से साफ इनकार किया। और आज ये आपकी आंखों के सामने है कि बिल्कुल वो हशाश बशाश, उनको कोई गम नहीं। यार गम उस बंदे को होता है जो अपना जमीर बेचे, अपने नजरिए का सौदा करे। जब वो ये तमाम चीजें कर लेता है उसके बाद उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, तो उसके बाद ही वो रोते हैं, वो कहते कि यार वाकई हमारे साथ ये ना, वो वाकई ये हुआ है, काश मैं ये ना करता, मेरे इलाके में बदनामी ना होती, मेरी नेशनल लेवल पर बदनामी ना होती। तो इस चीज का आपको भी अरमान नहीं होना चाहिए, आपके लीडर को भी यार अरमान नहीं है, ये बात आप देख लें। दूसरी तरफ से आप हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह को देख सकते हैं कि वो कल बैठे हुए थे, वो रो रहे थे कि मुझे हराया गया, मुझे हराया गया, मुझे निकलवाया गया। तो यार आपको किसने हरवाया? उन लोगों ने हरवाया जो आज पार्लियामेंट का हिस्सा है, कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई पीएम बन रहा है। आपने उनके कहने के ऊपर क्या किया था? आपने यहां पर अपने जमीर का सौदा किया था, अपने नजरिए को बेच डाला था, जिसका नतीजा आपकी आंखों के सामने आप रो रहे हैं। यार तो फिर ये रोना धोना बंद करें, आप खेलते रहे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, और खेल खेल कर अब जो है वो आप यहां तक पहुंचे। तो यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को आप लोग जो है ना वो मिस करें, छोड़ दें। जब ये चीजें छोड़ेंगे तो यकीनन आप कामयाब भी होंगे। जब तक आप ये चीजें नहीं छोड़ेंगे आप किसी भी सूरत जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकते। तो आपका काम है, आप हिम्मत करें, जुर्रत करें, बहादुरी के साथ लड़ें, फाइट करें। जिस तरह साथ से रिसर्व करें, झुक नहीं रहे, बिक नहीं रहे, खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऑफरिंग की जा रही है। उन्होंने तमाम ऑफरें अपने पांव की ठोकर से ठुकरा दी। तो इसको कहते हैं लीडर। और यार ये है वो लीडर जिसने क्या किया है कि आज पूरी कौम का जो सर है वो फखर से बुलंद किया है। आई ट्रिब्यूट यू अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, वी विल स्टैंड विद यू। और यार इसके बारे में और मैं क्या अल्फाज कहूँ अपने लीडर के बारे में, जिस तरह से उन्होंने एक जदोजहद की है, आगे बढ़े हैं और वो बढ़ते भी जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कामयाबी आएगी, कामयाबी भी भाग कर आएगी और उनके कदम चूमेगी।
ये थी नाज़रीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।